आज के जमाने में एनपीआर कैमरे आ गए हैं, नंबर प्लेट रीडर कैमरे आ गए हैं, फेस रिकॉग्निशन वाले आ गए हैं, एक से हाईटेक कैमरे आ गए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हमारे बैंक वाले भाई साहब तो 18 पीछे जाने लगता है। मान लीजिए किसी को भी डाउट हो तो कोई भी तो फोन लगा ले, तो किसी भी बैंक में इस तरह के मोबाइल नंबर चस्पा नहीं होते। एक एटीएम में अंदर घुसने से और पैसा निकालने तक का समय मात्र 13 मिनट। इनके पास क्या होता है, ये बाहर की टीम होती है, मेवात के होते हैं, राजस्थान के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, ये अपने साथ आर्म्स लेके चलते हैं। और गार्ड को पिछले बार भी आप लोग को बताया था हमने कि गार्ड का बीच बीच में ट्रेनिंग कराइए, हमारे पास भेजिए, हम कर देंगे। और ये तो मेवात गैंग है, बड़ा प्रोफेशनल गैंग होता है। आप लोग जानते हैं एटीएम बनने का जो इलाका है वही मेवात, भरतपुर और मुंदाई वो वाला इलाका है, हरियाणा का बेल्ट जो है। कोई भी बंदा जो बैंक के परिसर में प्रवेश कर रहा है, आपके गार्ड की जवाबदारी है उनको पूछे आप क्यों आए हो, इसलिए आया हूँ, बताओ पासबुक कहाँ है, एटीएम कहाँ है। अगर वो खाली हाथ जा रहा है तो उसको तो ऑब्वियस सी बात उसको बैठाना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए। एक दो बार ऐसा करेगा तो आने वाले बंद हो जाएंगे। क्योंकि त्योहारी सीजन में बैंक में भी आवाजाही और रुपयों के ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं। इस और बीते कुछ दिनों में कई सारे वारदातों को भी अंजाम दिया गया, चाहे वो एटीएम काट कर पैसे निकालने हो या कई अन्य तरह के वारदातों को अंजाम दिया गया। इसमें कई तरह की लापरवाही भी देखी जाती है, जैसे कि एटीएम में गार्ड्स नहीं होना और कैमरे की क्वालिटी को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं। आज तमाम बैंकों के अधिकारियों को बुलाया गया था और उनको कई सारे समझाइश दी गई है, कई सारे सुझाव दिए गए हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी संजय दुर सर हैं। सर, आज बैंकों के साथ मीटिंग हुई थी, क्या कुछ निर्णय हुआ है और क्या कुछ आगे बदलाव होने वाले हैं? आगामी त्यौहार सीजन को ध्यान में रखते हुए लोगों का बैंक की ओर जो मूवमेंट है वो बढ़ना है। कैश का ट्रांजैक्शन, कैश का मूवमेंट बैंक से घर की ओर या बाजार की ओर होना लाजमी है। ऐसी परिस्थिति में जितने भी बैंक के सीनियर अफसर हैं उनकी आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई थी कंट्रोल रूम में। उनको बैंक का जो सुरक्षा के दिशा निर्देश है उनको पालन करने हेतु सीसीटीवी, मॉक ड्रिल, अलार्म सिस्टम, एटीएम में गार्ड लगाने हेतु, बैंक गार्ड को बेहतर रखने हेतु, उनको ट्रेनिंग देने हेतु आदि निर्देश जारी किए गए हैं। और उनकी भी बातें कुछ सुनी गई, उनको क्या कठिनाइयां आ रही हैं बैंक प्रबंधन को। ऐसी परिस्थिति में बैंक प्रबंधन और पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षात्मक माहौल तैयार करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। चूंकि देखा जाता है कि आजकल एटीएम में गार्ड्स नहीं दिखते। जो हुडको में वारदात हुई उसमें भी दोनों एटीएम में गार्ड नहीं थे, तो इस स्थिति में बैंकों को क्या सख्त निर्देश दिए गए? आज हमने उनको मीटिंग आहूत करके एक समझाइश दिया है, साथ में सख्त पत्राचार भी हम करेंगे कि एटीएम गार्ड में एटीएम जो जितने भी एटीएम हैं उसमें गार्ड लगाने हेतु। तो बैंक को भी कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं कि किस प्रकार से वो बैंकों में एटीएम में गार्ड्स रखें और गार्ड को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं कि क्योंकि आजकल हाईटेक का ज़माना आ गया है और बैंकों में अभी भी पुराने सीसीटीवी कैमरास लगते हैं और रात के विजुअल्स क्लियर नहीं आ पाते। कई सारी चीज़ें हैं, फेस रिकॉग्निशन सीसीटीवी नहीं लगाए जाते हैं, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सीसीटीवी नहीं लगाए जाते हैं। इस कई सारे समझाइश देते हुए आज ये मीटिंग समाप्त हुई है और आने वाले समय में इस तरह की वारदात को अंजाम ना दिया जा सके, चाहे वो एटीएम कार्ड की चोरी करना हो या बैंक से लूट की वारदात हो, इस तरह के वारदात पे काबू पाया जा सके, इसको लेकर मीटिंग हुई थी। और मीटिंग संपन्न होने के बाद बैंक वालों को कई सारी समझाइश दी गई है। क्या कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप खुद देख लीजिए। मान लीजिए किसी को भी डाउट हो तो कोई भी तो फोन लगा ले। अगर फोन लगा लेते हैं पुलिस तत्काल पहुंच जाएगी, कुछ तो मदद हो जाएगी आप लोगों की, समझ रहे हैं। तो किसी भी बैंक में इस तरह के मोबाइल नंबर चस्पा नहीं होते हैं, पहला तो ये कर लीजिए। दूसरा, बाकी जो निर्देश हैं एडिशनल एसपी सर बताएंगे। एक मैं भिलाई की घटना बता रहा हूं। हम बोलते हैं आजकल अलार्म सिस्टम है, बैठे हैं दत्ता साहब बैठे हैं स्टेट बैंक के 3 एटीएमों में लगातार एक ही रात को 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 एटीएम में चोर घुसते हैं, एटीएम को काटते हैं। न तो कोई अलार्म सिस्टम काम कर पा रहा है और न हमको पता चला। इनसे मैं ऑडिट कराया था और इनसे निर्देश भी प्राप्त किया। पूछेंगे दत्ता साहब ने, मैं पढ़ के बता भी दूंगा कि क्या हुआ था। इनके जो वरिष्ठ होते हैं वो कॉल रिसीव ही नहीं करिए। मात्र 13 मिनट में आज इतने शातिर हैं कि एटीएम में वो घुसे हैं, मात्र 13 मिनट में अंदर गए हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं उसको गैस कटर से काटे हैं और पैसा निकाल के चले गए। एक एटीएम में अंदर घुसने से और पैसा निकालने तक का समय मात्र 13 मिनट, ठीक है। उससे 5 मिनट पहले मेरी पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी गुजर चुकी है। वो देखे कि पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी 5-7 मिनट पहले निकल चुकी है। अब पुलिस वाले दूसरे जगह जाएंगे, एक ही एटीएम पे तो नहीं सुरक्षा दे सकते हैं। तो वो अंदर गए हैं और मात्र 13 मिनट में पूरे एटीएम, चाहे हुडको की हो या पद्मनाभपुर चौकी की हो, वो निकाल लिए हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि जो पहले सिस्टम चलता था मैनुअल, हम उस पर आएँ और गार्ड रखें।
स्टेट बैंक वाले तो एकदम नहीं रखना बंद कर दिए हैं। आप अपने ऊपर बताइए कि मात्र 13 मिनट में इस तरह का हो गया। इनके पास क्या होता है, ये बाहर की टीम होती है, मेवात के होते हैं, राजस्थान के होते हैं, हरियाणा के होते हैं, ये अपने साथ आर्म्स लेके चलते हैं। ये वैसे नहीं होते, आर्म्स लेके चलते हैं और फायरिंग करते हैं। आप गूगल पे या यूट्यूब पे जाइएगा कि एटीएम थ्रेट, तो उसमें आपको दिखाएंगे कितनी बार फायरिंग हुई है, पुलिस के साथ फायरिंग कर देते हैं। तो इसलिए गार्ड रखना जरूरी होगा, ठीक है। और वहाँ भी इसी तरह का निर्देश मैं देता हूँ कि आप कम से कम थाना प्रभारी और आसपास जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके नंबर को चस्पा करें। आगे की बात एडिशनल एसपी सर बताएंगे आपको। सर, हम लोग भारतीय लोग जो है ना, सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं आमोद पहुंच पार्टी पे और इन अनावश्यक चीज़ों में। सुरक्षा को लेकर ना खर्चा हमारा है, ना हमारे बजट में शामिल रहता है। इस बात को मानते हैं आप लोग? मैं खुद अपने परिवार की सुरक्षा और बाकी लोगों को, चाहे बीमा हो चाहे इस प्रकार की सुरक्षा, उसको लेकर हम सेंसिटिव नहीं हैं। सेम चीज़ आप लोगों को लागू होता है। जब मैं अपने को लागू कर रहा हूँ पुलिस वाला होते हुए, तो आपको भी लागू होता है। रायगढ़ की घटना कितने कैजुअल थे हम लोग, आप लोगों ने उसको, साहब ने बताया होगा। आपका गार्ड देखिए, आज गार्ड की घटना बताओ यार मुझे। अरे जो जमा करने आया था, आप में से किसी के साथ में गन में आया हुआ था बैंक का गन लेके? कौन सा बैंक? कौन सा बैंक? बैंक ऑफ इंडिया से। हाँ, लाके साहब आपके यहाँ से जो गार्ड आया था उसके बारे में बता रहे हैं। लाके अभी थाने पे, विलायनगर थाने पे जमा करने के लाया हुआ था। गन में पूरा जंग कॉम लगा है। फिर मैंने देखने के हिसाब से उसको चेक किया तो गन लोड थी। 5 उसमें राउंड, 4 लाइव राउंड थे। अगर वो थाने पे ले जाके जमा करता, वहाँ भी मुंशी करता है। और गन थोड़ा स्पेशल पंप एक्शन वाला गन था, शॉर्ट गन था। वो अच्छा हुआ कि यहाँ पर शॉर्ट गन तो जानते हो ना आप, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं जाता वो, पंप एक्शन वाला हाँ था। पंप एक्शन है, कई लोगों को घायल करता है। ऐसा फैल के आता उसका राउंड छर्रा। तो खैर ये तो एक छोटा सा इशू हो गया। हम सारे लोग सुरक्षा को लेकर उतने जागरूक नहीं होते, ना खर्चा करते हैं ना कंसर्न करते हैं। तो ये चीज़ बैंक पे सबसे ज़्यादा लागू होती है। अब जो है बीच में हम लोगों ने, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम आप हम लोग की मीटिंग कब हुई थी, 6-7 महीने पहले मीटिंग हुई थी। उस समय यही बात हुई थी कि आप लोग भी मॉक ड्रिल अपने स्तर पे कराएंगे। तो हर बार मॉक ड्रिल जो है पुलिस कराए ये जरूरी नहीं है, एसडीएम साहब कराएं जरूरी नहीं है। कम से कम बैंक मैनेजर साहब खुद ही अपने जो थाना प्रभारी हैं उनसे संपर्क करें, चलिए साहब आज मॉक ड्रिल करते हैं। अचानक से 4 लोग घुसे बैंक में, इस टाइप से करो। आपके गार्ड को मत बताओ, और गार्ड का वो निकाल ले रहा हो। गार्ड का रिएक्शन क्या होता है वो देखिए। आपके स्टाफ को मत बताइए, स्टाफ और पब्लिक कैसे रिएक्ट करती है देखिए। तो कम से कम मॉक ड्रिल अपने स्तर पे आप लोग कराइए। मेरा यही था कि हम लोग पास हमारे पास बहुत सारे टास्क रहते हैं, VIP ये आपके पास भी होते होंगे, बट बैंक एक ऐसा मतलब परिसर है जो पूरी तरह आप पे डिपेंड होता है, हर चीज़ वहाँ की सुरक्षा से लेकर हर चीज़ को लेकर। तो हम बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल नहीं कर सकते, कम से कम छोटे छोटे स्तर पर एक बैंक परिसर पर आप जब चाहे तब थोड़ा थोड़ा मॉक ड्रिल कराते रहिए। इससे आपके जो आपका स्टाफ है वो सेंसिटाइज रहेगा। जो कैश चला जाए इशू नहीं है, लेकिन आपकी और आपके फैमिली और आपके मातहत की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रायगढ़ में फायरिंग किया था, नहीं किया था? नहीं किया, चाकू से किया था। और गार्ड को पिछले बार भी आप लोगों को बताया था हमने कि गार्ड का बीच बीच में ट्रेनिंग कराइए, हमारे पास भेजिए, हम कर देंगे ट्रेनिंग उनको। थोड़ा सा वो क्या, बहुत पहले कभी फौज में रहते हैं, फौज छोड़ के आपके पास आते हैं, उसके बाद ना उनकी ट्रेनिंग हो पाती है, ना उनका ड्रिल हो पाता है, ना उन चीज़ों को लेकर वो सीरियस रहते हैं। अचानक से कभी कुछ घटना घट जाए तो आप और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अंतर सिर्फ इतना रहता है, उसके बाद गन है जो चलने लायक स्थिति में नहीं रहता, ना वो चलाने की स्थिति में वो रहता है, और आप में उनमें अंतर नहीं है। बेसिक चीज़ तो ये है कि गार्ड का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। गार्ड जो है वहाँ आपके गेट में खड़ा रहने के बजाय जो वहाँ ग्राहक आते हैं उनको असिस्ट करने लगता है कि फॉर्म कैसे भरते हैं, ये कैसे। उसका काम असिस्टेंट का थोड़ी है। उसको स्ट्रिक्टली बोले, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, गार्ड को बाहर रखिए और आने जाने वालों पर नज़र रखिए, कौन आ रहा है क्या आ रहा है, देखिएगा आपका बहुत अच्छा रहेगा उसका प्रभाव जो है। लेकिन गार्ड अंदर जाके वो घूमता रहता है एकदम सिविलियन लोगों की भांति और असिस्ट करता रहता है, कभी आपको असिस्ट करता रहता है। ये सब चीज़ें मेरे को लगता है आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, अलार्म सिस्टम नहीं बताया आपने। अलार्म जो ये हुडको में हुआ था,
उसमें अलार्म सिस्टम बहुत बाद में आया, एसपी साहब के पास रात 2:30 बजे जब घटना घट चुकी थी तब हुआ। उसके पहले पिछले साल सेक्टर 6 में एटीएम में कुछ लोग घुसे थे, उसमें अलार्म सिस्टम इतना फास्ट काम किया कि हम लोगों ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत एकदम सुपरमैन है पुलिस वाले, हम लोग भी आप लोगों की तरह हैं, बट ये है कि हम लोग पास उसकी ट्रेनिंग होती है, थोड़ा बेहतर आप लोग से रहते हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि हम बहुत 100% रिजल्ट दें, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि हम हमारे पास अगर सही समय पर सूचना आ जाए तो उनको पकड़ लेते हैं। तो जो सेक्टर 6 वाले मामले में हम लोगों ने इमीडिएट एक्शन करके उनको पकड़ लिया था। इसमें हम लोग जब तक नाकेबंदी करते ये लोग निकल चुके थे। और ये जो मेवात गैंग है बड़ा प्रोफेशनल गैंग होता है। आप लोग जानते हैं एटीएम बनने का जो इलाका है वही मेवात, भरतपुर और मुंदाई वो वाला इलाका है, हरियाणा का बेल्ट जो है। उधर जो डिफाल्टर लोग हैं जो उनके फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, अपना एटीएम तोड़ने का व्यवसाय बना लेते हैं। ये बड़े ट्रेलर में 2-3 गाड़ियों को भर के लाते हैं। ट्रेलर को जिस शहर को टारगेट करते हैं उस शहर से 40-50 किलोमीटर दूर उस ट्रेलर को खड़े करते हैं, वहाँ से कार को उतारते हैं, कार या छोटी गाड़ी से जिस इलाके को टारगेट करते हैं उस इलाके में क्राइम करते हैं। क्राइम बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। 8 से 10 मिनट में वो पूरा एटीएम को काट डालते हैं। मेरे और आपको अच्छा मशीन भी दे दिया जाए तो हम एटीएम को नहीं काट पाएंगे, हम पूरे नोट को जला डालेंगे। लेकिन वो इतने बेहतरीन तरीके से काटते हैं कि नोट का एक नोट भी नहीं जलता, और प्रॉपरली निकाल के 15 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो जाते हैं। और जाने के बाद फिर वापस उस ट्रेलर में गाड़ी डालते हैं। आप उस गाड़ी के पीछे रहिए, आप 40 किलोमीटर तक फॉलो करते करते सीसीटीवी आदि के माध्यम से वहाँ तक पहुँच तो जाएंगे, फिर वो गाड़ी कहाँ अचानक से गायब हो जाती है। इतने प्रोफेशनल होते हैं। बस इतना है कि हमको सही समय पे हमारा अलार्म सिस्टम, हमारे एसपी साहब को, अब होता क्या है कि हमारे कंट्रोल रूम जो है 24 घंटा काम करता है, पुलिस का कंट्रोल रूम। हमारे पास 112 है, हमारे पास कंट्रोल रूम है, वहाँ पर रोटेशन वाइज शिफ्ट वाइज गर्ल्स और लड़के काम करते हैं, 24 घंटा रहता है वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि अलार्म जो है हमारे किसके पास बजता है, मेरे पास बजेगा, मेरे पास कॉल आएगा या एसपी साहब के पास आएगा। हमारी एक लिमिट है, हम 12 घंटा 15 घंटा काम करने के बाद हम भी तो सोएंगे। हो सकता है कि फ़ोन हम ना उठा पाएँ रात 2 बजे 3 बजे, लेकिन कंट्रोल रूम जो है वो एनी टाइम काम करता है, उसी दक्षता से काम करता है जिस दक्षता से वो 2 बजे दोपहर में काम करता है। तो मेरा बस इतना ही है कि कंट्रोल रूम में वो अलार्म बजना चाहिए। अब देखिएगा आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि एसपी साहब ना उठा पाएँ, सिंगल पर्सन है, सुबह शाम तक काम किया, रात तक काम किए, सो गए। मैं भी ना उठ पाऊँ, दिन भर तो ये काम किया हूँ तो रात थकान कारण ना उठा पाऊँ। तो कंट्रोल रूम में वो जाना चाहिए, हमारे पास भी आना चाहिए। हमारे पास आएगा तो और अच्छी बात है, हम उठा लिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम डायरेक्शन देंगे तत्काल अपने हाथ को। लेकिन कंट्रोल रूम में जाना चाहिए। इस बात का आपके नोडल को बताइएगा। कैमरा लग रहा है उसमें, रात का विजन तो और ही खराब है। आज के ज़माने में एनपीआर कैमरे आ गए हैं, नंबर प्लेट रीडर कैमरे आ गए हैं, फेस रिकग्निशन वाले आ गए हैं, एक से हाईटेक कैमरे आ गए हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारे बैंक वाले भाई साहब तो 18 और पीछे जाने लगता है। आने जाने वाले रास्तों में भी कैमरा, जिन कैमरों को गांव छोड़ गांव में पान ठेला लगाते हैं, उन कैमरों को हमारे बैंक में लगा के रखते हैं। कम से कम फेस रिकग्निशन वाला लगे रहे और आउटर में रहे तो नंबर प्लेट रीडर वाला रहे। उसमें ऐसे टाइमिंग के आधार पे आप जो हम कर सकते हैं, रिजल्ट आ सकता है, वो सब कुछ नहीं है। सिंपल सीसीटीवी लगे हैं और उस पर हम लोग को काम करना पड़ता है। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और इशू है, सीसीटीवी प्राप्त करने में आप किसी अन्य को बोलते हैं, हम जैसे घटना घट गई, हम रात में उस दिन 10 बजे गए घटना स्थल पे, बैंक के अधिकारी आए हुए थे, किंतु उसको हैंडलिंग करने वाला जो एजेंसी है वो ये और है, उसको कॉल कर रहे हैं, वो किसी और को कॉल कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर कोई और है। ऐसा करते करते सुबह तक हमको फुटेज हमको 1 घंटे मिल जाना चाहिए भाई। आज के ज़माने में फुटेज मिलने में ये 12 घंटे लग जा रहे हैं। फुटेज कम से कम विदिन मिनट्स मिल जाना चाहिए। ऑनलाइन का ज़माना है। हमारा पासपोर्ट फटाफट होने लगा है, हम 7 दिन में 12 दिन में पासपोर्ट बना दे रहे हैं। अब उससे पहले जल्दी हो जाएगा, लेकिन सीसीटीवी आप में से हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। क्वालिटी तो और ही खराब है। तो इसको हम पत्र में तो निकाल देंगे ही आप लोग को। दूसरा, अब जो है सीसीटीवी का जो लोकेशन है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पिछले बार बोला गया सीसीटीवी बढ़ाना है। एटीएम के अंदर जो सीसीटीवी लगता है वो अप्रोचेबल रहता है, उसमें स्प्रे वगैरह मार के उसको कर सकता है। जो बाहर आप सीसीटीवी लगवाए हैं तो उसकी हाइट ऐसे रहे कि स्प्रे वगैरह मारे वहाँ तक ना पहुँचे और उसकी क्वालिटी बेहतर हो, ताकि बाहर में नंबर प्लेट आ जाए गाड़ी का, या रात में आए तो गाड़ी कम से कम चिन्हांकित हो जाए। लोग चेहरा बांध के आते हैं लेकिन बाकी चीज़ों तो क्लियर कट रहे, वो नहीं आ रहा है। तो उसकी हाइट बेहतर रहे, क्वालिटी बेहतर रहे। और इवन बैंक में लगने वाले कैमरे अभी भी आप लोगों द्वारा उसमें परिष्कृत नहीं किया गया है।
बैंक में लगने वाले कैमरे अंदर में तो ठीक है, बाहर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ग्राहकों का पैसा अगर बैंक से निकाल के ले जाता है तो भी आप लोगों की और हमारी तो नैतिक जिम्मेदारी है उसको। आपकी तो नैतिक जिम्मेदारी, हमारी तो एकदम ही साक्षात जिम्मेदारी है कि उनका पैसा जो बैंक से निकालते हैं वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। और रैकी करने वाले सब बाहर घूमते रहते हैं, बैंक के अंदर घूमते हैं, तो गार्ड को भी सुरक्षा के साथ साथ आने जाने वालों पर थोड़ा सा क्वेरी करने क्यों आए हो। कोई भी बंदा जो बैंक के परिसर में प्रवेश कर रहा है, आपके गार्ड की जवाबदारी है उनको पूछे आप क्यों आए हो, इसलिए आया हूँ, बताओ पासबुक कहाँ है, एटीएम कहाँ है। अगर वो खाली हाथ जा रहा है तो उसको तो ऑब्वियस सी बात उसको बैठाना चाहिए, पुलिस को कॉल करना चाहिए। 1-2 बार ऐसा करेगा तो आने वाले बंद हो जाएंगे। तो कोई भी फ्रिक्वेंट विजिट ना करे आपका बैंक कोई टूरिस्ट प्लेस थोड़ी है कि लोग घूमने जा रहे हैं। तो जो घूमने जाने वाले हैं उनको अगर टोका टाकी होने लगेगी तो जो उठाईगिरी के अब क्योंकि अब ये जनवरी तक पूरा त्योहारी सीजन, फिर चुनावी सीजन, चुनाव तो खैर पैसा लगा, त्योहार के कारण लोगों का पैसे का ट्रांजेक्शन बहुत होगा बैंक से, व्यापारी लोग सब आना जाना करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा मॉकड्रिल वाला इशू और आपके गार्ड को थोड़ा सेंसिटाइज करने का इशू जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। डीवीआर साहब पिछली बार मीटिंग लिए थे सराफा वालों की, एक डमी डीवीआर रहेगा, तो यदि एक डमी डीवीआर वहाँ रखिए, ओरिजिनल डीवीआर कहीं और रखिए। ओरिजिनल कहीं और रखें और डमी रखें, क्योंकि जो अपराधी है वो डीवीआर भी ले जाएगा, तो हम ओरिजिनल ले गए तो हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, फिर सीसीटीवी भी नहीं छाट पाएंगे क्या था। तो डमी रहेगा, वो सामने दिखता रहे तो वो डमी डीवीआर ले जाएगा। तो ये सभी जगह बैंक में सुनिश्चित करें। साहब अभी मीटिंग सराफा वालों के लिए, सराफा वालों को भी वही निर्देश दिए कि एक डमी डीवीआर आप ऊपर रखें, ताकि वो कोई घटना होता है तो डमी डीवीआर ले जाए, ओरिजिनल हमारे पास रहे, ताकि हम उसको डिटेक्ट कर सकें। और जो आप लोग जो गार्ड रहता है वो 2-3 चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। जो भी घटनाएं हो रही है, जो आ रहा है अपराधी है, वो हेलमेट पहनता है या गमछा लगाता है या फिर कैप पहना रहता है, मुंह बांधता है या टोपी पहना रहता है। तो ऐसे संदिग्ध लोगों के ऊपर विशेष निगाह रखें कि ये टोपी पहना हुआ है, हेलमेट अंदर तक पहन के जा रहा है या फिर गमछा बांध के जा रहा है। इसी प्रकार की हर घटनाएं में हुआ है। आपका गार्ड जिस दिन आंखों में आंखें डाल के अपने विजिटर से बात करेगा ना, ठीक हो जाएगा।